भी अब शुरू हो गई है। आरजेडी से निलंबित 2 एमएलए जेडीयू में शामिल हो गए। निलंबित एमएलए महेश्वर यादव और प्रेमा चौधरी आज जेडीयू में शामिल हो गए। पटना के जेडीयू कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में आरजेडी के दोनों निलंबित विधायकों ने जेडीयू की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर मंत्री नीरज कुमार, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। तो जेडी ऑफिस में ही पार्टी की सदस्यता ली गई और निलंबित 2 एमएलए जेडीयू में शामिल हो चुके हैं। हालांकि 3 एमएलए को निलंबित किया गया। परिवार की पार्टी बना लिया था, इसलिए हम पहले से ही कह रहे थे, कई बार आप लोगों को भी कहा था। पिछले कल जो मुझे निष्कासित किया गया है, तो वो तो 4 साल पहले मुझे निष्कासित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया इतना दिन तक। जब मैं पार्टी ज्वाइन करने वाला था, जनता दल यूनाइटेड, तो जानबूझ के कल मुझे निष्कासित किया गया। मैंने बहुत ही ईमानदारी के साथ इस पार्टी में रह करके राजद में हमने काम करने का काम किया, लेकिन जब वक्त आया मैं 3 बार एमएलए भी बनी, लेकिन जब ये जो चुनाव हुआ आपका 2015 का, उसके बाद से लगा नहीं कि मैं इस पार्टी के एमएलए हूँ और हम लोगों से सौतेला व्यवहार किया गया। आज उपेंद्र कुशवाहा करके अपने को प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उपेंद्र से उपेंद्र कुशवाहा किसने बनाया? उन्होंने माननीय नीतीश जी ने उनको विरोधी दल का नेता बना करके पूरे बिहार में घुमाने का काम किया और जगदेव बाबू के बाद इनको नेता बनाने का काम किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सोच है, उसको अंगीकार किया है। तो हम जनता दल के परिवार में हम लोग तमाम साथी आज इस बात के लिए ऊर्जान्वित हैं कि तमाम ऐसे लोग जिन लोगों ने जनता की भावना के साथ अपने आप को जोड़कर पार्टी में शामिल हुए हैं, तो हम पार्टी परिवार में हम उनका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। बातचीत होती थी तो लगता था इनके मन में विकास की पीड़ा है, इनके मन में गरीबों के उत्थान की पीड़ा है। ये चाहते हैं गरीब का उत्थान करना, लेकिन जिस दल में ये मेंबर थे, जिस दल से जीत के आए थे, वहां पर गरीब का सिर्फ नाम लिया जाता है। गरीब का काम वहां से होने वाला नहीं है। बिहार के इतिहास में अनगणित है। 2052 का जो पहला चुनाव हुआ था आजादी के बाद, तो कांग्रेस पार्टी को 2/3 बहुमत आया था। बाकी कभी 2/3 बहुमत बिहार विधानसभा में किसी पार्टी को नहीं आया, लेकिन श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2010 में, 2015 में 2 बार 2/3 बहुमत। ये कोई मामूली बात नहीं है जनसमर्थन का। इस खबर पर विशेष जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रजनीश लाइव जुड़ चुके हैं पटना से। रजनीश, क्योंकि चुनावी साल है तो ये आम बात है कि जो फेरबदल पार्टी में देखने को मिली। अगर बात कर ली जाए, आज आरजेडी के 2 निष्कासित विधायक जेडीयू में शामिल हुए। अगर हम समीकरण पर बात कर ले, आपको क्या लगता है इससे क्या कुछ फर्क होगा अगर हम चुनावी गणित को समझे तो? देखिए, यहाँ पे जिस तरीके से अब शुरुआत हुई है, चुनाव सामने में है और दल बदल का जो खेल है वो शुरू हो गया है। श्याम रजक एक बड़े नेता जेडीयू के और मंत्री भी हैं, उन्होंने पाला बदल कर आरजेडी का दामन थामा। वहीं पे यहाँ पे जो निष्कासित किए गए थे 3 विधायक आरजेडी से, उसमें से 2 विधायक यहाँ पे प्रेमा चौधरी पातेपुर से और दूसरे जो है महेश्वर यादव, उन्होंने भी यहाँ पे जेडीयू का दामन थामा। और साथ ही साथ अशोक कुशवाहा जो हैं, उन्होंने भी यहाँ पे पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, आरजेडी के हैं। तो अब ये जो एक तरह से देखेंगे, हर कोई ने आरोप लगाया कि पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, वहाँ पे अंदरूनी लोगों की एक कदर नहीं है जो काम करने वाले लोग हैं। और दूसरी ओर की खासियत गिनाई, जो कि अगर देखेंगे पिछले किसी भी दल बदल में अगर बयान जो है कमोवेश ऐसे ही होते हैं, वही बयान थे। साथ ही साथ यहाँ पे मंत्री संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव और यहाँ पे नीरज कुमार जो मंत्री है बिहार सरकार में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के, इन लोगों ने पार्टी की ओर से अपनी बातों को रखा।
सकारात्मक जो पार्टी ने काम किए हैं उनको गिनाया और उसमें इन लोगों की सहभागिता की बातें कही कि इनसे विकास कार्य में तेजी मिलेगी और साथ ही साथ विपक्ष पर निशाना भी जमकर साधा। तो कुल मिलाकर देखें तो जिस तरीके से अगर दल बदल करना हो तो फिर जो कुछ कहे जाते हैं कि कहाँ पे क्या मुश्किलें थी और किस वजह से वो पार्टी को बदल के और फिर एक अच्छे जगह पे आए हैं, तो वही रवायतें यहाँ भी देखने को मिली हैं। और इस कड़ी में यहाँ पे तमाम जो लोग शामिल हुए उन्होंने अपनी पार्टी में कई सारी खामियां कमियां गिनाई। गरीबों के हित की बातें नहीं है या फिर लोकतंत्र नहीं है। मंच से ये भी कहा गया कि जो लोग निशाना सीधे तौर पे तेजस्वी यादव पे साधा गया बिना नाम लिए, जो लोग एक बार जीत के आए उप मुख्यमंत्री बन गए, जबकि 4-4, 5-5 बार लोग जो जीते हुए हैं, ये बात देखने को मिली, परिवारवाद की बात कही गई और इस बात को दोहराई गई। जी रजनीश, आप हमारे साथ बने रहिए। तो लगातार जो फेरबदल हो रहा है बिहार की राजनीति में, आपको बता दें कि जेडीयू से निकाले गए श्याम रजक ने आरजेडी का दामन थाम लिया। श्याम रजक ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की मौजूदगी में पार्टी का दामन थामा। इस दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। आरजेडी में शामिल होने के बाद श्याम रजक ने नीतीश सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार में दलितों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, इसलिए वो पार्टी छोड़ने पर मजबूर हुए। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार करप्शन के पितामह है और गांधी मैदान से उनका आखिरी भाषण ये था। तो इस पर हमारे साथ हमारे संवाददाता रजनीश भी बने हुए हैं। कि जिस तरह से वहां काम किया गया कि काम को कैसे रोका जाए, तो मुझे एक प्रताड़ना हुई और इस कारण ये सारे सवाल हैं जिसके कारण हम उनको छोड़ना चाहे या छोड़ने का काम। अब बड़ा हास्यास्पद लगा, रात में उन्होंने आ गया मीडिया के द्वारा कि हमको बर्खास्त किया गया। मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा, इसका भी वीडियो है हमारे पास। सुशील मोदी जी ने क्या कहा था कि नीतीश कुमार इज नॉट बिहार, बिहार इज नॉट नीतीश कुमार, यानी नीतीश कुमार बिहार के पर्याय नहीं है। ये भी वीडियो है हमारे पास। तो जो व्यक्ति ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश जी ने ठगा नहीं। तो हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ जुड़े। रजनीश, अगर देखने वाली बात है, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, चुनावी साल है, ये तो आम बात है, लेकिन अगर हम श्याम रजक की बात कर ले, उन्होंने साफ तौर पर निशाना साधा है कि दलितों को दरकिनार किया गया पार्टी में। आपको क्या लगता है कि अगर हम वोट बैंक की बात कर ले, जाति समीकरण की बात कर ले, तो क्या इसका सीधा असर, इसका नुकसान जेडीयू पर होगा? देखिए, जिस तरीके से गोलबंदी होती है वोटों की, चुनाव के समय में जो धरा जिसके साथ होते हैं और सामाजिक स्तर पे उस तरीके से वोटों की गोलबंदी होती है, उसमें थोड़े बहुत 19-20 अपने जो प्रयास होते हैं या फिर लोकल जो इफेक्ट होता है अपने जो उम्मीदवार होते हैं उनके, जिस तरीके से शामिल हुए हैं आरजेडी में श्याम रजक, इसको लेकर सीधे तौर पे यहाँ कहा गया कि आखिर जब वो आरजेडी छोड़कर जेडीयू में आए थे तब क्या सोचकर आए थे और उस समय उन्होंने क्या कहा था, इस बात को याद दिलाया लोगों ने। तो जाहिर तौर पे जब जो शूट करता है, चाहे नेता हो या पार्टी हो, तो अपने हिसाब से वो दल बदल या फिर पार्टी के भी जो गठबंधन है उसमें बदलने की बात जो है उस हिसाब से ली जा रही है। तो सिद्धांत नीति जैसी कोई बात नहीं रह गई है और सीधा सीधा अपना जो व्यक्तिगत लाभ है, जीत हार का मामला है और इसको लेकर अब अमली जामा जो भी पहनाना हो कहने के लिए, चाहे वो नीति सिद्धांत की बात हो या फिर तमाम ऐसी बातें हो। और इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष ने भी याद दिलाया जिस तरीके से जब आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन हटा था या फिर जब बीजेपी के साथ छूटे थे और जब जुड़े थे, इस बात को भी उन्होंने भी याद दिलाया। तो इन पूरे परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगी तो आज के राजनीति में मूल बात है कि किस तरीके से सत्ता पे आए और किस तरीके से उसको लेकर एक एक तिनके जोड़े जाएं और जो व्यक्तिगत जो एक विधायक है या फिर एक इकाई है उनकी ये कोशिश है कि उनका लाभ कहाँ पे है, कैसे है। और उसी कड़ी में अब जबकि समीकरण पिछले बार और इस बार में बदल गए हैं। पिछले बार जेडीयू और आरजेडी साथ में थी, लेकिन अब वो अलग अलग है और बीजेपी जेडीयू साथ में है। हर एक क्षेत्र के सामाजिक समीकरण बिगड़ गए हैं, तो अब उसको साधने को लेकर इस तरीके से एक दूसरे दल को छोड़कर दूसरे दल का दामन थामने की जो शुरू हुई है कवायद, इसमें और आने वाले दिनों में तेजी दिखाई देगी। अपने हिसाब से नाप तोल कर लोग कदम उठा रहे हैं, उसी की परिणति आज के जो पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट है
उसे इस रूप में देखा जा सकता है। बिल्कुल रजनीश, आपने अहम बात रखी है यहाँ पर कि यहाँ पे कोई भी सैद्धांतिक मूल की बात की जाए वो नहीं दिखता, क्योंकि सत्ता में आना है और सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं कोई भी राजनीतिक पार्टियां। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो अगर बिहार की राजनीति की बात की जाए तो बहुत कुछ फेरबदल देखने को मिला, अभी और भी कुछ फेरबदल देखने को मिल सकता है, क्योंकि हर मोर्चे पर हर राजनीतिक पार्टियां पुरजोर कोशिश कर रही है और पूरी कोशिश की जा रही है कि कैसे भी सत्ता में आया जाए। लेकिन मुद्दे कई भी है, जनता हर मुद्दे को बखूबी समझती है। जेडीयू का इस मसले पर क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। पार्टी तो पार्टी होती है। 2009 में किस लिए आए थे? वो आरोप क्या थे? वो आरोप तो आपके मीडिया भी इस बात का गवाह है कि आपने यह कहा था कि हमको अपमानित किया गया। तो आज सम्मान कैसे मिल रहा है? नजरिया आपको पेश करना होगा कि 2009 में हम अपमानित हो रहे थे राष्ट्रीय जनता दल के अंदर, और 2020 में हृदय परिवर्तन का कारण क्या है? सच यह है कि अगर पेट में दर्द रहे तो सर दर्द की दवा खाने से उसका इलाज नहीं होता है। 11 वर्ष 11 नंबर हमारे हिंदू संस्कार में बड़ा शुभ माना जाता है। 2009 में श्याम रजक जी आए थे जदयू में, उपचुनाव लड़े थे, हार गए थे। फिर 10 में दोबारा जीते, हमने मंत्री बनाया, 5 साल मंत्री रहे। बड़ी अच्छी नीति थी, बहुत अच्छा सिद्धांत था। नीतीश कुमार इस देश के प्रधानमंत्री मटेरियल, याद होगा आपको सब डायलॉग्स। लालू यादव की जगह जेल में है, याद होगा ये सब डायलॉग्स। 15 बना, मंत्री नहीं बने 15 के महागठबंधन सरकार में। इसी लालू यादव के कारण शायद, पता नहीं, श्याम जी अब तो घर में गए, पता चल जाएगा। तो श्याम रजक की वापसी पर राजनीति तो गरमाई हुई है, क्या कुछ कहा जा रहा है वो तो आप सुन ही रहे हैं। लेकिन श्याम रजक ने भी आज बखूबी सरकार पर हमला बोला और ये भी कहा कि नीतीश सरकार की बात की जाए तो वहां पर अनदेखी की जाती है, खासकर दलितों को। तो वहीं बीजेपी और आरजेडी का क्या कुछ कहना है वो भी सुनते हैं। देखिए, श्याम रजक जी को इस्तीफा देना था या दूसरे दल में जाना था तो चुनाव ही समय नहीं था, और सरकार के कामों का विवेचन सरकार में रह के भी, इसके पहले भी कैबिनेट में बैठते रहे हैं, कैबिनेट का विरोध कर देते तो हम समझते ये सब चुनावी प्रोपगंडा है उनका। उनको दल बदलना था, अपने पुराने दल में गए हैं, वहाँ उनका स्वागत हो रहा है, अच्छा है, लेकिन जहाँ रहे हैं उसका गुणगान करें। श्याम रजक जी राजद में थे और अपने घर में स्वसम्मान वापस आए हैं। तहे दिल से पूरा राजद परिवार हम सभी स्वागत करते हैं। और श्याम रजक जी ने अपने विचारों के माध्यम से साफ साफ कहा है कि हम जो जदयू की विचारधारा है वह जो है विचारधारा नहीं है, वह जो है बेमेल विचारधारा वाली पार्टियों का गठजोड़ है। तो राजनीति से बड़े बात